अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली है नासा परसेवरेंस रोवर हैज सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ब्रीदेबल ऑक्सीजन ऑन मार्स। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, जो मोस्ट रीसेंट अचीवमेंट है। इससे पॉसिबल हुआ है कि ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव ऑन मार्स। इस परसेवरेंस रोवर ने बेसिकली जो एक ऑक्सीजन जनरेट की है, ब्रीदेबल ऑक्सीजन जो जनरेट की है, वो काफ़ी है कि उससे 3 घंटे तक एक एस्ट्रोनॉट जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। इस अचीवमेंट से, इस स्टेप से बेसिकली जो एक पॉसिबिलिटी सामने आई है वो ये है कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑन रेड प्लैनेट जो है वो एक हमारा ह्यूमैनिटी का या हमारे एस्ट्रोनॉट्स का एक बड़े अरसे से एक एफर्ट रही है, वो हमें रियलाइज होती नज़र आ रही फ्रॉम फैंटेसी टू रियलिटी में। ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल बेसिकली इस तरह से हुआ है कि नासा ने वहाँ पे जो एक डिप्लॉयमेंट की है, वो डिप्लॉयमेंट बेसिकली है डिप्लॉयमेंट ऑफ मार्स इंसिचू रिस्पांस यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट की है, जो जिसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। उसने अपनी वर्किंग जो है उस पर वहाँ स्टार्ट की है। इस वर्किंग से पॉसिबल ये हुआ कि उसने वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग CO2 है, जो बेसिकली वहाँ के एटमॉस्फेयर का एक 95% कॉन्स्टिट्यूंट है, उसको उसने कन्वर्ट किया है ऑक्सीजन में। सो इस ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, इससे जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इससे एक एस्ट्रोनॉट वहाँ पे 3 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। अब ये ऑक्सीजन बेसिकली ना सिर्फ ब्रीदेबल ऑक्सीजन है, इससे ब्रीदिंग पॉसिबल है, बल्कि इससे जो दूसरी चीज़ ये है कि इससे रॉकेट फ्यूल भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस अचीवमेंट से, रॉकेट फ्यूल प्रोड्यूस करने की अचीवमेंट से बेसिकली जो हमारे मार्शियन या जो हमारे ल्यूनर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फैसिलिटेट हुए हैं। हम एक स्टेप क्लोजर गए हैं उसकी तरफ, और इस सारी अचीवमेंट को लेके नासा में काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है। इनफैक्ट उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उसका कहना है कि ह्यूमैनिटी इज वन स्टेप क्लोजर टू लिव ऑफ द लैंड, यानी कि हम एक स्टेप क्लोजर आ गए हैं कि हम लाइफ जो है वो मार्स पे सस्टेन करें। इस सब अचीवमेंट को जब हम देखते हैं तो वहीं पे हमारे सामने इस मार्शियन एटमॉस्फेयर को लेके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जो वहाँ पे लाइफ सस्टेन करने को काफ़ी चैलेंजिंग बनाते हैं। उसमें वहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड है, देन वहाँ का लोवेस्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और इसके अलावा वहाँ पे जो एक रेडिएशन एक्सपोजर है, देन उसका जो इम्पैक्ट वहाँ की एक डेंसिटी है, उसका बोन इम्पैक्ट है, वो बेसिकली ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये सब चीज़ें अपनी जगह, बट ये रिमार्केबल जो अचीवमेंट है, ये एक न्यू चैप्टर ओपन अप करेगी कि ह्यूमैनिटी जो है वो सर्वाइव कर सकती है, या ह्यूमैनिटी सर्वाइवल की तरफ जा रही है ऑन मार्स, जिसे बेसिकली रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सो जहाँ ये एक सर्वाइवेबिलिटी की तरफ हमें लेके जा रही है, वहीं पे हमें एक जो मिथ्स हैं, कुछ मिथ्स वो ये हैं कि मार्स पे एनिशेंट सिविलाइजेशंस की ट्रेसेस हैं, या मार्स पे एनिशेंट सिविलाइजेशंस थी किसी दौर में। उस सीक्रेट्स को भी ये रिवील करेगी, उन सीक्रेट्स की रियलिटीज क्या है उससे भी ये पर्दा उठाएगी। सो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, जिसको लेके एक न्यू एवेन्यूज ओपन अप होंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के, मार्शियन प्लस ल्यूनर एक्सप्लोरेशन से। सो ये थी हमारी डिस्कशन। उम्मीद है कि इस न्यू टॉपिक से आप कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव पाएंगे, और उस पर अपनी एक फीडबैक देंगे, ताकि हम फर्दर इन टॉपिक्स को वैल्यूएट कर सकें, और आपके लिए एक इनसे हम कुछ लेसन या एक प्रोडक्टिव आउटपुट जनरेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।